kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. हिकमत, तुम थोड़े और फ्राइज ले लो ना। ठीक है एसरा। मतलब एसरा जी, तुम्हें याद है उस साल कितनी ठंड पड़ी थी? उन सर्दियों की यादें अभी भी ताजा हैं। बहुत बर्फ गिरी थी। हम उस रात ठंड में बॉर्डर पर खड़े होकर जम रहे थे। माफ करिएगा पर आसिम भाई, आप मिलिट्री में कौन से साल गए थे? 1999 में। तुम सुन नहीं रहे हो क्या? तब से मैंने जो भी कहा तुमने कुछ सुना नहीं क्या? तो क्या आप उस साल एक बार भी इस्तांबुल नहीं आए थे? फिर थे कहाँ आप पूरे साल? कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी? मैंने बताया तो मैं उस साल ट्रेनिंग पर था मूस में। भाई एक बार और पूछता हूँ, मतलब आप पूरे साल एक बार भी इस्तांबुल वापस नहीं आए और वहीं मिलिट्री की ट्रेनिंग पर थे? जब मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा था तब आप मिलिट्री में थे। मिलिट्री में जाने के बाद कैसे आता मैं यहाँ? परमिशन तो मिल जाती पर वापस आके फायदा क्या था यहाँ? आसिम भाई, मैं सन 2000 में पैदा हुआ। तो क्या करूँ मैं? आसिम भाई, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई मतलब? अब मुझे यकीन हो गया है कि आप वो नहीं हैं। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ हिकमत, तुम ठीक तो हो? पी हम रहे और चढ़ तुमको रही। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। पता है कितनी राहत मिली है मुझे। आप लोग पीजिए, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कौन सा नशा करते हो, जरा हमें भी बताओ। अरे भाई, मैं इतना खुश हूँ कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। मैं कल मिलता हूँ। हिकमत, अपनी जैकेट तो ले लो। अरे हाँ, भूल गया था। बाय, टेक केयर। हिकमत, मैं जानती हूँ तुम आज यहाँ क्या करने आए थे। तुम्हें यही देखना था ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, है ना? मैं ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत किया करो और घर पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक हो ना? ठंड तो नहीं लग रही? ये जगह गर्म होने के लिए बहुत टाइम लेगी। तूफान अगर रात भर में हीटर नहीं फिट कर पाया तो मुश्किल हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तुलय? तुम यहाँ ठंड में रात बिताओ और हम होटल चले जाएं, ये नहीं हो सकता। फिलिस, किराज बीमार है। अब परेशान मत होइए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? तो ये है हमारा नया महल। दीदी, क्या करना है? नहीं जानती। हिकमत कहाँ है? हम मुजदे के साथ घर के पास थे जब आपने कॉल किया। मैंने दरवाजे पर एक नोट लगाया है, वो पढ़कर आ जाएगा। अच्छा किया।
कोई ये बताओ वहाँ ओवरफ्लो हुआ कैसे? अब चुप भी करो। आपको क्या लगता है वो मैंने किया? ऐसा किसने बोला? मैं जानता हूँ तुम ये नहीं कर सकते हो। दीदी, कल मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम रेंट दे सकते हैं। तो एक घर ढूंढ लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे पैसे? मैंने मैथ्स कंपटीशन के बारे में बताया था, वहीं से मिलेंगे। और कहां से? मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। इसमो, ठंड लग रही है? बस थोड़ी देर रुको, अभी गर्म हो जाएगा। वरिस भाई। ओह जैक डे, कैसे हो? आओ बैठो। नहीं भाई, यहाँ तो बहुत ठंड है। वहाँ आग जलाई है, आप भी चलिए ना। ठीक है, आता हूँ। बाकी सबसे मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। और बताओ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल पहले जैसा। क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया भाई, आप बताइए कैसे हो? बहुत अच्छे। क्या हो गया भाई, आप थोड़ा उदास लग रहे हैं? हाँ वो बस। भाई आप बस हमें उसका नाम बताइए, बाकी हम संभाल लेंगे। ऐसे फालतू में लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना इन सबसे दूर रहना। आप सही कह रहे हैं भाई, पर आपको कभी ऐसे नहीं देखा। आप बताइए तो हुआ क्या है? लगता है जैसे मैंने कुछ ऐसा खो दिया जो मेरे दिल के बहुत करीब था, पर मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो फिर दोस्तों, मैं निकलता हूँ, ठीक है? तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। ठंड हो रही है, घर जल्दी जाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक। फिर मिलते हैं। चलो भाई, अपना ख्याल रखना भाई। वरिस भाई, अब क्या हुआ? हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। ख्याल रखना अपना। वरिस भाई, कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ भाई। मुझे वो एक बात बतानी है। हाँ? मैंने अभी फिलीज को रास्ते में देखा, वो कॉफी शॉप में जा रही थी। टुले दीदी भी उनके साथ में ही थी और बच्चे भी थे। लेकिन क्यों? भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। चलो मिलता हूँ, बाय बाय। काफी ठंड है। कहाँ रह गया था? अरे कहाँ पर हो भाई? वो तो हमें दिख ही रहा है। बुखार बढ़ रहा है क्या? नहीं, पर मुझे लगता है बढ़ेगा। हमारे मोहल्ले में भी कोई काम नहीं आने वाला। हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते इस वक्त। वरिस, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ कैसे? सब अचानक से हो गया। हमारा घर भी रहने लायक नहीं रहा। फिलिस और बच्चे मेरे घर में ही रह रहे थे, लेकिन वहाँ टॉयलेट ओवरफ्लो हो गया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। कोई नहीं, ठीक है। तुम लोग सारा सामान पैक कर लो, मेरे घर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, तुम में से कोई नहीं जाएगा। फिलिस, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। किरास बीमार है। क्या हुआ? किरास, तबीयत खराब है बेटा? अब मुझे ना नहीं सुनना, जल्दी चलो मेरे साथ। मैंने मना किया ना, तुम जाओ। नहीं जाऊंगा फिलिस। बकवास बंद करो और इसकी हालत देखो। ये यहाँ रही तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे खिलौने नहीं हैं। तुम हमारी जिंदगी के साथ और नहीं खेल सकते। ये तुम कह क्या रही हो? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। रहमत, तुम बीच में मत बोलो। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। फिलिस,
हर वक्त तुम मुझे बस गलत ही समझती हो और ये बात मुझे पागल कर रही है। हाँ तो तुम मेरी बात समझो और जाओ। क्या हो गया है तुमको? उस बच्ची की हालत नहीं देखी तुमने? कहा ना। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझ पर भरोसा करो फिलिस? बोलो मुझे। तुम कुछ नहीं कर सकते, अब देर हो गई है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही? बच्चों को लो और सब मेरे घर जाओ। मैं यहीं रुकता हूँ, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जगह तुम्हारे लायक है। तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में रुकना चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पूरा कंगाल हो चुका हूँ। मैंने पाई पाई खर्च कर दी और मैं अपने घर से भी पैसे नहीं लेता हूँ और अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मुझे दुख है। मैं तुम्हारे झूठ सुनकर अब थक चुकी हूँ, मुझे जाने दो। रुको 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 रुको। ठीक है, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। मतलब मैंने सोचा था मैं तुम्हें मना लूंगा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? फिलिस, मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं। शायद ये मेरा इकलौता सच है। और बस इसलिए मुझसे शादी करोगी? नहीं। दीदी, दीदी किराज को सही नहीं लग रहा है। क्या? वो बहुत ज्यादा कपकपा रही है। अब क्या हुआ? चलो। किराज, किराज, क्या हुआ? अचानक ही कपकपाने लगी। दीदी वो सो रही थी और एकदम से बुखार बढ़ गया। इसका बदन तो तप रहा है। हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रुकिए, मैं उठाता हूँ इसे। रहमत तुम बच्चों के साथ रखो। रहमत, इन्हें लेकर मेरे घर जाओ, वहाँ हीटर ऑन है। हाँ ठीक है। रुको जरा, हम सबको जल्दी चलना चाहिए। फिलिस मुझे खबर कर देना। किराज, हो क्या रहा है? हेलो हेलो मशर, कहाँ हो तुम? वो सब छोड़ो और ये बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? तुम हॉस्पिटल में हो? ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं एक पेशेंट को लेके आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आकर तुम्हें मिलता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। मशर मेरा बहुत खास दोस्त है और वो एक अच्छा डॉक्टर भी है। अभी वो हॉस्पिटल में ही है और हमारी मदद करेगा। पर बरेस प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस में कैसे भर पाऊंगी? फालतू बात मत करो फिलिस, किराज सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मैं भर दूंगा वहाँ पैसे। आप प्लीज गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाएंगे? अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आखिर बात क्या है? आप सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? किराज को हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या हुआ उसे? उसे बहुत तेज बुखार है। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? उसे तेज बुखार था और वो कपकपा रही थी। दीदी और बारिश अभी उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हे ऊपर वाले। तुले दीदी के घर पे पाइपलाइन फट गई तो वहाँ भी नहीं रह सकते। ये सब कुछ हमारी किस्मत की वजह से। हाँ सही कह रहे हो। तो हम लोग आज रात कहाँ सोने वाले हैं? बारिश के घर जाना पड़ेगा। बारिश के घर? रहमत दीदी हमें मार डालेगी। अरे भाई, उन्होंने ही वहाँ पर जाने के लिए बोला है। जल्दी चलो यार, बच्चों को ठंड लग रही है। डॉक्टर मशर इरकान कहाँ है? सावस यहाँ पर आ। लिटा दो उसे, हट जाइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। जल्दी। एक 103 डिग्री है डॉक्टर। इसकी ये हालत कैसे हुई? आज शाम तक इसे सिर्फ बुखार था और जब से आंखें बंद की तब से जवाब नहीं दे रही और ये कपकपा भी रही है। हमें जल्दी करना चाहिए। जी डॉक्टर।
इसे पैरासीटामोल दे दो। ठंडा पानी लेकर आओ, उसी से इसका बुखार उतर सकता है। ये ठीक तो हो जाएगी ना? घबराइए मत। अच्छा हुआ आपने आने में देर नहीं की। हमें इसका बुखार उतारने की कोशिश करनी होगी। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ब्लड और यूरिन की। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। सीआरपी भी चेक करो। ठीक है डॉक्टर। वो रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? बस कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच मशर। ये तो मेरा फर्ज है दोस्त। रिश्तेदार हैं? हाँ, बहन है। सब कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चों का सामान ले आए ना? हाँ, मैं ले आया था। कैसे हो? बस वैसे ही भाई, आप तो सब जानते ही हैं। तुमने प्लम्बर से बात की? हाँ, अभी बहुत काम बचा है। पहले टाइल्स को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पाइप निकलेगी, और वो सब साफ करना आसान नहीं है। लगता है हमें कैफे में ही सोना पड़ेगा। पता नहीं आखिर ये सब क्यों हो रहा है। चलो, लगता है हमें चलना चाहिए। कैफे चलोगे? तो और कहाँ? अच्छा तो सुनो ध्यान से, तुम दोनों दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। कोई भी आए तो खोलना मत, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम कैफे में हैं, बुला लेना। ठीक है ठीक है। चलो चलता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है भाई। जी भाई। लाओ, मैं उठा लेता हूँ। संभल कर रहना। इसका बुखार अब कम हो गया है। दवा लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही? बुखार में बच्चों के साथ ऐसा होता है, और दवा का भी थोड़ा असर रहता है। आप बता सकती हैं ऐसे हुआ क्या है? डॉक्टर आपको वो सब बता देंगे। आप लोग चाहे तो कैफेटेरिया जा सकते हैं जब तक ये सो रहे हैं। नहीं, मुझे यहीं रुकना है। जैसा आप चाहें। तुम अब जा सकते हो, वैसे भी सुबह हो रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी इसकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। ओ बाप रे। ये लो, बैठो। हम दोनों यही रुकेंगे। थैंक्स। इट्स ओके। नहीं, तुमने बहुत मदद की है। तुम ही हमें यहाँ लेकर आए हो, इसका इतना ख्याल रख रहे हो। ये तो मेरा फर्ज था फिलिस। देखो, तुम भले ही मुझे कुछ भी कह लो, शायद तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, पर ये मेरे अपने हैं और ये कभी नहीं बदलेगा। मशर, रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ, बुखार आने का कारण यूरिन इन्फेक्शन है। बुखार ज्यादा बढ़ जाने के कारण इसकी ये हालत होगी और ये कपकपाने लगी। शुक्र है कि तुम इसे टाइम पर ले आए। अगर ये उसी हालत में पूरी रात रही होती तो उसका असर इसके दिमाग पर होता। ऊपर वाले का शुक्र है। पर आप डरिए मत, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हमने एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, जल्दी वो पहले जैसी नॉर्मल फील करने लगेगी। हम इसे घर ले जा सकते हैं? जरूर जरूर, सुबह तक ये घर जा सकती है। पर अब आप लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अच्छा होगा अगर इसका बुखार वापस न चढ़े। ध्यान रहे कि अब से ये जो कुछ भी खाए सब हाइजीनिक हो, और ध्यान रखिएगा कि ये दवा टाइम पर ले। ठीक है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। सबस, क्या तुम बाहर चलोगे? मुझे तुमसे कुछ बात। हाँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी। थैंक्स। मैं बाहर हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। क्या मैं बहुत देर से सो रही हूँ? हाँ, काफी देर से। पर स्कूल मुझे देर हो जाएगी ना। अब क्या ऐसे स्कूल जाओगी? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर अंकल ने कहा है। बरिस भाई आपके साथ आए थे ना मुझे यहाँ लेकर। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने बस कुछ दवाइयाँ दी हैं। डरने की कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ सीरियस नहीं है। हाँ पर दीदी, क्या हम अभी घर नहीं जा सकते? नहीं बेटा, अभी यहीं रुकना होगा। तूफान भाई के कैफे में सोएंगे क्या हम? नहीं, कैफे में नहीं सोएंगे।
बरिस भाई के घर नहीं जा सकते? वो आ जाए फिर बात करते हैं, ठीक है? ये लीजिए, ये बिल है और इसी में दवाइयाँ भी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम कहाँ रह गए? जाने से पहले मुझसे मिलने वाले थे ना? बस बिल पे कर दूं फिर आता हूँ। नहीं 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 नहीं। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ। ठीक है। अरे यार, अब इस सब की क्या जरूरत अरे थी? नहीं सावस, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर कुछ नहीं। कितने दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने आए हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हम बचपन के दोस्त हैं? अपने पुराने दोस्त को भूल गए क्या? भूला नहीं। वैसे सवस, तुम अचानक गायब कहाँ हो गए थे? स्कूल छोड़ दिया, मिलना छोड़ दिया, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए? वो बस ऐसे ही। किसी और दिन डिटेल में बताता हूँ, इस बात के लिए काफी टाइम चाहिए। मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। फिलिस अकेली है ना, मैं उसके पास जाता हूँ। ठीक है, थैंक्स। बरिस भाई कहाँ है? वो अब तक आए क्यों नहीं? प्रिंसेस जाग गई? हाँ, मैं जाग गई। अच्छा है, चलने के लिए तैयार? हम लोग अब घर चल सकते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। किरास, तुम्हें मेरे घर रहना होगा। कोई प्रॉब्लम है? मैं आपके घर मेहमान की तरह रहूंगी। हाँ, मेहमान की तरह। बहुत मजा आएगा। पर दीदी भी हमारे साथ रहेगी ना? अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी बताओ? ये आवाज कैसी? अरे ये क्या हो गया? मेरी गर्दन, पूरा शरीर टेढ़ा हो गया है। मेरी तो गर्दन ही नहीं घूम रही। कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? चाय बनाइए, आप लोग पियेंगे? ये लड़का कौन है? लगता तो फीको जैसा ही है। चाय बनाई है इसने, फीको नहीं हो सकता। कहीं तुम पड़ोसी के बेटे तो नहीं? मैंने गलती कर दी। ठीक है, बनाइए तो दे दो। सच कहूँ तो मन कर रहा है गर्म चाय से नहा लूं। अरे भाई, इस बात को ठंड तो नहीं लग रही? कैसे लगेगी? उसने कंबल ओढ़ा है ना। अरे मेरी गर्दन। क्या हो गया? तुम्हारी गर्दन में मोच आ गई क्या? बेवकूफ, मोच पैर में आती है। इसने तो सही में बना दी। दिख तो चाह ही रही है। सच में ये तुमने ही बनाई है? बताया तो था मैंने बनाई है। ये हुई ना बात मेरे भाई। भाई चिल्लाइए मत, इसमें जाग जाएगा। ये इसको हो क्या गया है? इसके अंदर किरास की आत्मा आ गई है। अरे भाई, आसाओ मत। अब ठीक है, परफेक्ट। क्या आता है? क्या कर रहे हो हाशिम? अगर तबीयत ठीक हो गई हो तो जल्दी से खिड़की खटखटा दो। लगता तो नहीं कि इसकी हालत में सुधार हुआ है, वरना अभी तक तो ये सरफिरा मेरी गर्दन दबा चुका होता। ये भी हो सकता है कि शायद वो एक डरावना सपना था। फिक्री जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए ना, नाश्ता तैयार है। इतनी अच्छी सजावट देखकर खाने का मन नहीं होता, मगर मैं ये खाना बर्बाद नहीं होने दूंगा। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए बैठिए। मुझसे गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। मॉम, आपने तो नाश्ते में पूरा बूफे बना दिया, आखिर बात क्या है? मॉम आप ठीक तो है ना? अब कैसे बताऊं? भूलना है ना, मैं वो ट्रक भूलना चाहती हूँ।
पता नहीं ये आदत कैसे लग गई मुझे। घर के बाहर घूमने की पता नहीं मुझे ये आदत कब पड़ गई, लेकिन मैं घर पर अकेले नहीं रह सकती। मॉम, अगर बाहर जाना है तो इतना डरने की जरूरत नहीं। वैसे एक्सीडेंट्स रोज रोज थोड़ी ना होते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ डर रही हैं और तुम समझ ही नहीं रही हो। हाँ, अगर उस दिन ये बचती नहीं तो वो ट्रक इनके ऊपर चढ़ जाता तो। मॉम, आप डरिए मत, बैठ जाइए, पहले कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। वैसे भी आज मुझे पर्दे भी धोने हैं और उनके सूखने के बाद मैं उन्हें प्रेस करके फिक्र जी से लगवा दूंगी, है ना? मैं लाऊंगा। आपने जैसे ही कहा लगता है कपड़े भी धुल गए। मैं बस वो लेकर आती हूँ, आप बस उन्हें लगा दीजिएगा। तब तक नाश्ता कीजिए ना। क्या मजाक है ये सब। वैसे इस घर में कितनी खिड़कियां होंगी? लगता है पूरा दिन लग जाएगा। उधर से वो प्लेट दो ना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो प्लेट दो मुझे। आप ही के लिए तो है सब फिक्री पापा। शुक्रिया मेरी बच्ची। अब बस भी करो, कितनी बार चाय बनाओगे? फिको बहुत हो गया, हमें और चाय नहीं चाहिए। सुबह से चाय चाय चाय। बस एक कप और। इसे हो क्या गया है? किरास? किरास, अरे अंदर तो आने तो, बाहर बहुत ठंड है। और प्रिंसेस ठीक हो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक क्या है। हुआ था मेरी प्रिंसेस को? हाँ, बस यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, हमें ख्याल रखना होगा। किरास, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुंह बंद रखो। आराम करो, ये ट्रे यहाँ से हटा दो। बरिस भाई थैंक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, किराज मेरी भी बहन है। भाई, हमारे खुद के रिश्तेदार ने हमें घर से निकाल दिया, हमें यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, समझे? इट्स ओके। रहमत सुनो, इस्मत के लिए चिप्स ले आओ। ठीक है। चाय किसने बनाई थी आज? इसने बनाई थी। किसने? फिको। सच में? दीदी, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है और मेरा सारा सामान घर पर है। रहमत, तुम्हारे पास घर की चाबी है? मुझे दो, मैं इसका सामान ले आती हूँ। मैं भी इसके साथ जाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। ओके। बरिस, थैंक यू हर चीज के लिए, तुमने जो कुछ भी किया। ये बस मेरा फर्ज था, मैंने पहले भी कहा है ना? चलो। मगर इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं। खैर, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा ये मैं कल रात से ही जानता था। परेशान मत हो, मैं समझता हूं। अब चलें। देखो, खाना मत गिराना। मैं जाकर बच्चों का सामान ले आऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं।
हमारे पास जरा सी भी लकड़ी नहीं बची है। पता है रात भर मैं कपकपा रही थी। ओ सच में क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी सी गर्मी दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। और तुलय जी कैसी हैं आप? ठीक है, पूछने के लिए थैंक्स। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तूफान, दरवाजा बंद नहीं रख सकते थे। अब इसमें मेरी गलती क्या है? भूल गया, नहीं याद रहा मुझे, क्या करूं? कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेते। एक औरत की जरा सी भी इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में। कब तक चलने वाली है ये मेंटेनेंस? हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, समझ गया। 1-2 दिन और लगेंगे। बस सब जल्दी से हो जाए, हमारे हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। वो बच्चे वाली बात। तुले, हमारी किस्मत ही खराब है। ये भी कोई टाइम है ये सब होने का? लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। नर्सिंग होम में कोई खाली बेड देकर सो जाऊंगी, ठीक है? उससे पहले मुझे किस मिलेगी क्या, प्लीज? मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं देना है, मैं ठंड से थरथरा रही हूँ। लाओ, मुझे दे दो, मैं सामान पकड़ लेता हूँ। नहीं, ये उतना भी भारी नहीं है। आ गया बदतमीज। रुको जरा इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। फिलिस तुम कहो तो मैं बात कर लूं? नहीं, तुम इस सबके बीच में मत आओ। किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, क्या तुम 2 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे? यहाँ से चली जाओ। क्या मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? करना पड़ेगा इंतजार। हिम्मत हो तो अंदर घुस कर दिखाओ। फिलिस, मैं इससे बात करता हूँ। तुम घर जाओ, किराज को वहाँ तुम्हारी जरूरत है, तुम उसे संभालो। मैं तब तक यहाँ इनसे बात कर लेता हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से शांत हूँ, पर अगर ये मुझ पर दोबारा चिल्लाए ना तो... एटीट्यूड मत दिखाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। और बाकी का पैसा? पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलना। पहले उससे जाकर माफी मांगो, उसके बाद ही पैसे दूंगा। ऐसा है क्या? मेरी बात सुनो। तुम्हें फिलिस से कहना होगा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। ये घर नहीं बेचूंगा और मेंटेनेंस का खर्चा देने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए ना? उसके बाद तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे, समझे? हाँ। पर तुम्हें पहले उससे सॉरी कहना होगा। मेरे पास और भी खरीदार हैं, मैं तुम्हारा इंतजार ही क्यों करूं? क्या वो मेरे जितने पैसे देंगे? हम दोनों ये बात जानते हैं, पर लगता है तुम भूल गए हो। हाँ ठीक है। हाँ, अब मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा तुम्हें वही कहना होगा उसे, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ गए ना? उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो तुम मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। लग जा बस एक बार। ये सब करने नहीं आया था मैं यहाँ, तुम्हारा काम मुझे करना पड़ रहा है। हंस रहे हो? हाशिम, मेरे हाथ लगता है बंदर जैसे लंबे हो गए हैं। तुम इतने साल से ये सब कैसे झेलते थे? हाँ, जल्दी से एक आखिरी लगा दो, उसके बाद तो मैं और मेरा बिस्तर, समझे? बस ये आखिरी लग जाए। चलो, आखिरकार बैठने का समय हो गया। अरे बाप रे। लगता है आपने पर्दे लगा दिए। फिक्री जी, बस ये कुछ और, उसके बाद काम खत्म। नहीं, अब मुझसे और काम नहीं होगा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। बस इतने से ही बाकी है, वरना इसमें रिंकल पड़ जाएंगे। प्लीज लगा दीजिए। पर ये आखिरी है ना? सच में फिक्री जी, ये आखिरी है। सच में, सच में। उसके बाद भी है। सच में क्या? तो जल्दी दीजिए, मैं इसको भी लगा देता हूँ। हाँ, संभल कर। बियर अभी लगाता हूँ। हाँ, आराम से फिक्री जी, आराम कोई से। बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, आप डरिए मत। अभी लगाता हूँ, उसके बाद
बियर मिलेगी, फिर बियर मिलेगी। अरे 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 नहीं, अरे नहीं नहीं। फिक्री जी, ये क्या है? हाशिम, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। लगता है अब इसे भी हमें ठीक करना होगा। जल्दी जाओ वरना स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। जाओ। दीदी, हम लोग जो कुछ भी सह रहे हैं ना, उसके बाद थोड़ा लेट होना जायज बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? चलो अब जाओ। हाँ फीको, वहाँ पहुँच के टोस्ट खा लेना, ठीक है? अपने पैसे मत खर्च करना। ठीक है दीदी। अब जाओ। जरा देखो, बुखार तो उतर गया है। तुम यहीं पर पूरा दिन आराम करना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ, फिर दवा खा लेना। ठीक है दीदी। हेलो, मैं सब कुछ लाने ही वाली थी। मैं वैसे भी खरीदने वाला था, तो बच्चों के लिए भी ले आया, किरास के लिए भी। तुम यहाँ पर कोई चैरिटी चला रहे हो हमारे लिए? हाँ, मैं लाने ही वाली थी। कितने पैसे हुए सबके? तुम भी ना, मुझे याद नहीं कितने की मिली, हिसाब किताब बाद में कर लेना। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे काम है, चलो बाय बाय। मैं ये अंगूठी नहीं रख सकता, तुम्हारे न चाहते हुए भी इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। तुम्हारी जैसी बेटी होगी, तुम्हारी जैसी आंखें होगी उसकी। सवास बेटा, पैसों के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी गलत काम करोगे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कॉल करो। आप आ गए भाई? हाँ अली, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। हमें लगा आपने ही पुलिस को खबर की थी। कोई बात नहीं। नहीं भाई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, कहा ना, काम की बात करो। ठीक है भाई, क्या करना है? तो अभी जब तक हम लोग अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लेते, तब तक मैं तुम्हें गाड़ियों की जगह बताऊंगा। तुम पहले उन्हें चुराओगे और फिर बेचोगे। खरीदार मैं ढूंढ के दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर आप साथ आएंगे ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो जमील है ना यहाँ का पुलिस वाला, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये बताओ, तुम ये काम कर पाओगे ना? हाँ भाई, क्यों नहीं कर पाऊंगा, आप डरिए मत। तो चलो फिर, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और जब तक ये चलेगा थोड़ा होशियार रहना, ठीक है? हाँ भाई, मैं ध्यान रखूंगा। मैं किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता। चलो, मिलता हूँ।
जामिल भाई। ये कामिल भाई कौन है? हम लोग जामिल भाई की तरह बेघर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जामिल तो बचपन से ही बेघर था, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। आपने सही कहा, पहले तो सिर्फ हम बेघर थे और अब तो हम भी। हे फीको, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलते रहो। जाओ भाई, तुम मुझसे बात करके आओ, मैं और फीको बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, जल्दी आना। कैसी हो मुझदे? मैं ठीक हूँ, तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसी हो मुझदे? ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर तुम्हारा चेहरा सूजा क्यों है? हाँ, हमें कल रात को घर छोड़ना पड़ा और मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ, मुझे माफ कर दो। पर किस लिए? मैं वो सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो। रहमत, जवाब तुम्हारे पास है ना? हाँ है, पर मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा। प्रोफेसर को बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगा तुमने कहा कल रात तुम्हें घर से निकाल दिया गया। अगर तुम अभी भी जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें और दिन ऐसे ही बेघर रहना पड़ेगा। ये लो। ये रख लो। पैसे कब देने वाले हैं वो लोग? बस कंपटीशन खत्म हो जाए। पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है मुझदे, हम लोग बेघर हो चुके हैं, जानती हो ना? मैं क्या कर सकती हूँ रहमत? उन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर वो कंपटीशन हारे तो वो पैसे नहीं देंगे। उनसे कहना भाड़ में जाए वो लोग। Karanlık bir kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.